आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वेव 3.0 वर्सेस वेव 4.0। जैसा कि वेव 1.0 रिलीज़ हुआ था 1989 को, तब इस वेव के रिलीज़ होने के बाद तब कुछ ही इंस्टीट्यूशन है उनके पास वेव 1.0 था, जो कि एक सेंट्रलाइज एक्सेस कर सकते थे। जैसे कि रेलवे के पास, रेलवे भी सेंट्रलाइज एक्सेस कर सकती थी, है ना। जैसे कि रेलवे ट्रैक्स और कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिनके पास वेब 1.0 का एक्सेस था, जैसे कि मिलिट्री, रेलवे, इन सारी चीज़ों के पास, इन सभी इंस्टीट्यूशन के पास, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास ये सब एक्सेस कुछ ही लोगों को एक्सेस कर सकते थे। ऐसे कुछ लोग ही एक्सेस कर सकते थे इस वेव 1.0 के सर्वर को। तो उस टाइम ये एक सेंट्रलाइज सर्वर था। उस सर्वर से सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे, यानी कुछ लिमिटेड ही डाटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते थे। जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन, रेलवे ट्रैक की इन्फॉर्मेशन, रेलवे ट्रेन की इन्फॉर्मेशन के बारे में, ट्रेन कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, उसके बारे में, और इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए ये डाटा यूज़ किया जाता था। इस डाटा के माध्यम से कई चीज़ें पता लगाई जा सकती थी। जैसे कि मिलिट्री के पास कुछ एक्सेस था, एक सेंट्रलाइज एक्सेस था इस डाटा के थ्रू। तो इनसे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोग और लिमिटेड डाटा और लिमिटेड चीज़ें ही इसमें यूज़ करी जा सकती थी। तो 1989 में वेव 1.0 तब रिलीज़ हुआ था, तो तब लोग इसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं होते थे, इसमें यानी इन्वॉल्व नहीं थे। लोगों को सिर्फ और सिर्फ बिना इंटरनेट, उनको ये तक नहीं पता था कि इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट पे क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे वो अपनी फ़ोटो भी अपलोड नहीं कर सकते थे। बस एक ओल्ड ज़माने वाला सीन था, यानी कि किसी के पास ना डिवाइस थे, ना मोबाइल थे, ना लैपटॉप थे, ना डेस्कटॉप की भी बात नहीं करूँगा, डेस्कटॉप भी बहुत कम लोगों के पास थे उस टाइम पे। और उस टाइम इंटरनेट भी रिलीज़ नहीं हुआ था, 1989 की बात कर रहे हैं हम। और जब वेब 2.0 रिलीज़ हुआ था, वेब 2.0 2004 में रिलीज़ हुआ था, तब भी कुछ ही लोगों के पास, गिने चुने लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस था। ज़्यादा लोगों के, तब इसके रिलीजिंग टाइम की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के पास इंटरनेट पता था क्या होता है, इंटरनेट कैसे चलाते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, इस पर सर्च मार सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, फेसबुक पे फ़ोटो डाल सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। कुछ ही लोग इसको एक्सेस करते थे, तब वेब 2.0 आया था। तो लेकिन वेब 2.0 ओपन फील्ड था, यानी इनमें पब्लिक भी इन्वॉल्व थी, अपनी वेबसाइट बनाते थे, बिज़नेस भी कर सकते थे। यानी वेब 1.0 में भी बिज़नेस करना बहुत कठिन था। वेब 2.0 की तब शुरुआत हुई, तब जाके लोग इसमें ऑनलाइन दुनिया में एंट्री मारने लगे। यानी कि इसके भी एक लिमिटेड एक्सेस था। यानी अभी की बात करें, जो कि कंट्रोल गवर्नमेंट, इसको भी, वेव को भी कंट्रोल गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे किसी एरिया का जो कहीं पे भी कर्फ्यू लग जाए और वहाँ पे सर्वर बंद कर दिया जाए, तो उनके पास इंटरनेट का एक्सेस पूरी तरह से उनसे छीन लिया जाएगा, और छीन लेना भी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के एक्सेस से कई लोग अफवाह भी फैला सकते हैं, इसलिए छीन लिया जाता है इंटरनेट का एक्सेस। तो उस हिसाब से जब वेब 2.0 अब जब सब लोगों के पास इंटरनेट है, सब लोग उस इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अधिकतर परसेंट लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है और स्मार्टफोन है, और उससे अधिकतर लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, वीडियोस देखते हैं, अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं। उस हिसाब से तब लोग वेब 2.0 को पूरी तरह से उपयोग कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी उसका एक्सेस कई प्राइवेट कंपनीज़ के पास है। यानी उसको सिर्फ उसकी ओनरशिप प्राइवेट कंपनीज़ के पास है कि इस वीडियो को चलने देना चाहिए या नहीं चलने देना चाहिए। अब वेब 3.0 की बात करी जाए, वेब 3.0 क्या है कि एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे एक डिसेंट्रलाइज एक्सेस होगा, लेकिन इस एक्सेस में क्रिप्टो करेंसी लिंक्ड है, और क्रिप्टो करेंसीज के जो होल्डर्स रहते हैं, टॉप होल्डर्स रहते हैं, वही उसको अधिकतर कंट्रोल कर सकते हैं। वेब 3.0 में को भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास सप्लाई और डिमांड ज़्यादा होती है और वो पंप और डंप इसमें ला सकते हैं। इसलिए वेब 3.0 को कुछ चीज़ें एलिमिनेट करने के लिए वेब 4.0 भी आएगा। वेब 4.0 जो कि सारी जितने भी ये, जैसे कि वेब 1.0 आया, यानी कुछ ही चीज़ लोग क्रिप्टो करेंसी में
अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तब ये डिसेंट्रलाइज होगी और चीज़ें बिल्कुल डिसेंट्रलाइज तरीके से, एक्यूरेट तरीके से चलेगी, तब जाके वेब 4.0 के नाम से ये चीज़ सामने आएगी, जिससे कि लोगों का उस चीज़ों पे खुद की ओनरशिप होगी, खुद का कंट्रोल होगा। लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। जैसे कि कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती तो उसमें उनको देखना अलाउ नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ इंटरनेट पे एक्सेस करेगी, यानी वो चीज़ बैन नहीं होगी लेकिन वो चीज़ एक्सेस करेगी। जिसको देखना है वो देख सकता है, जिसको नहीं देखना वो नहीं देख सकता है। तो उस पर भी गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल होगा। लेकिन ये चीज़ों को सीधे सीधे कोई प्राइवेट कंपनी ऑन नहीं करेगी। और सीधे की सीधे बात करी जाए तो इन चीज़ों को सीधे की सीधे कोई चीज़ों पे स्ट्राइक नहीं आएगी। जैसे कि उस क्रिएटर का डाटा, उस क्रिएटर का कंट्रोल, उस क्रिएटर की जो मेहनत है वो पानी में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज रहेगी। इस पर किसी का कंट्रोल तो नहीं रहेगा, लेकिन इसको सीधा सीधा उस चीज़ को हटाया जा सकता है, यानी उस चीज़ को, यानी उस लोकेशन पे नहीं दिखाया जा सकता है, यानी उस चीज़ को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन उस चीज़ को बिल्कुल, यानी दो साइड से कंडीशन रहेगी कि उस चीज़ को कंट्रोल भी, उस चीज़ पे ऊपर कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, और उस चीज़ को अगर किसी को दिखाना नहीं है वो कंटेंट, तो उस चीज़ के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्रिप्टो करेंसीज ही कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक सॉल्व क्रिप्टो करेंसी, यानी वो फ्यूचर में आने वाले कुछ ऐसे करेंसीज होंगे जो कि गवर्नमेंट रेगुलेट भी होगी, लेकिन वो गवर्नमेंट रेगुलेट भी नहीं कहलाएगी, यानी पूरी तरह डिसेंट्रलाइज रहेगी। और डिसेंट्रलाइज भी यानी गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करेगी, और गवर्नमेंट के जो टैक्स हैं, टैक्स स्लैब हैं, और उन सबको भी फॉलो करेगी। लेकिन उस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। ये चीज़ें वेब 4.0 में देखने को मिलेगी। अभी जो वेब 3.0 चल रहा है उस पर भी कई लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी इसके ऊपर भी स्कैम हुआ करा जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज, इसे मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्योंकि जिसने इस ब्राउज़र को बनाया है उसने वो भी इसमें अपडेट कर सकता है, और अपडेट करने के साथ साथ वो उसके क्रिप्टो करेंसीज को भी कंट्रोल कर सकता है। ये करेंसी चलेगी, ये करेंसी इस ब्राउज़र में नहीं चलेगी। ये वेब 3.0 का 3.0 को भी कंट्रोल किया जा सकता है और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। लेकिन जब वेब 4.0 रिलीज़ होगा तो ये वेब 4.0 इस तरह का नेटवर्क नहीं रहेगा, ये बिल्कुल अलग थलग नेटवर्क रहेगा, यानी इसको बिल्कुल डिसेंट्रलाइज तरीके से बनाया जाएगा। और जो भी ये चीज़ बनाएगा, यानी वो चीज़ बनाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाएगा, यानी उस चीज़ पे उसका भी कंट्रोल नहीं रहेगा जिसने ये चीज़ क्रिएट करी होगी। यानी इस टाइप का रहेगा। जैसे कि आज के टाइम पे ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसके प्राइस को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके जो होल्डर्स हैं वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और बिटकॉइन को बंद भी नहीं किया जा सकता। बिटकॉइन के अलग अलग रास्ते हैं, क्योंकि वो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है। और इसमें कोई जैसे वेब 3.0 में भी कुछ लोगों का डाटा जा सकता है, और वेब 4.0 में कुछ ऐसे कंट्रोल्स भी आएंगे जैसे कि यूज़र अपने डाटा को कंट्रोल कर सकता है और स्कैमर से भी बच सकता है, यानी ऑटोमेटिकली वो ब्लॉकचेन की तरह थ्रो सिक्योर्ड होगी। 100%, 101% वो चीज़ें सिक्योर्ड होगी। जैसे कि कोई वेबसाइट बनाई जाएगी, उस चीज़ को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, और उस चीज़ को भी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर करी जाएगी। जैसे कि स्कैमर किसी वेबसाइट, मालवेयर, मलिशियस वेबसाइट का बना के फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उस चीज़ पे किसी का कंट्रोल ही नहीं रहेगा, क्योंकि स्कैमर का भी उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं रहेगा जो चीज़ वो चला रहे हैं। यानी जो चीज़ उन्होंने बनाई है उस चीज़ पे भी, उस ब्राउज़र, उस इंटरनेट सिस्टम पे उस चीज़ का भी कंट्रोल नहीं रहेगा, जिससे कि हाईली सिक्योर रहेगी और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी से भी बेस्ट रहेगी। तो इस हिसाब से वेब 4.0 बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। और वेब 3.0 की जो लोग बात कर रहे हैं, वेब 3.0 अभी इतना सिक्योर नहीं है, क्योंकि इसकी अभी स्टार्टिंग है। जैसे कि वेब 1.0 आया था, तो वेब 1.0 में भी कुछ चीज़ें नई लिमिटेड हुआ करती थी, और वो भी इतनी ज़्यादा
सिक्योर तो नहीं थी, लेकिन उसमें डाटा करेक्ट नहीं जाता था, और करेक्ट यानी कुछ डाटा की प्रॉब्लम भी होती थी, और लिमिटेड यूज़र को ही अलाउ करती थी वो चीज़। अब वेब 3.0 आएगा तो भी उसमें कुछ चीज़ें ग्लिचेस होंगे, स्कैमर्स होंगे, स्कैमर्स के साथ साथ बहुत सारे है ना, बहुत सारे दिक्कतें आ सकती हैं उन चीज़ों में। जब वेब 4.0 रिलीज़ होगा, वेब 3.0 के बनने के बाद वेब 4.0 रिलीज़ होगा, वो चीज़ 100% अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि वो वेब 3.0 से सीख लेके वेब 4.0 में कन्वर्ट होगी, और वो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज और हो सकता है कि कई देशों, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ और बड़ी बड़ी जगहों पे वो चीज़ यूज़ भी हो। फ्यूचर टेक्नोलॉजी वेब 4.0 के सामने उभर के आए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं लगी हो तो मत करना। मैं चलता हूँ, बाय बाय, टाटा।